अस्सलामुअलैकुम। अल्ताफ़ हुसैन सुमरो आसी। आज हम ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं और मालूमात लेते हैं और आप नाज़रीन तक मालूमात पहुंचाते हैं। ऐसी शख्सियत जो इसकी उम्र जो है आराम करने की उम्र है, तो इस महंगाई के दौर में मोहम्मद सलेमान वाढो, जिसके हाथ भी कट गए हैं फिर भी बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है। तो इतनी महंगाई में उसका घर जो है वो भी किराए पे, दुकान वो भी किराए पे, बिल लाइट के गैस के वो कहाँ जाए बेचारा। तो इतनी महंगाई, हम सिंध गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करे, इदारों को फंक्शनलाइज करे। सब्ज़ी मंडी में जाएं तो वहाँ किसान बेचारा जो सामान सब्जियाँ लेके आते हैं, फ़र्ज़ करो टमाटर, तो वहाँ किसान से आरती जो है 50 रुपये में किलो लेते हैं, तो वही आरती फिर भेज देते हैं। जब वो टमाटर इलाके में मार्केट में आते हैं, रेड़ों पे जो भेजते हैं, तो वही टमाटर 50 वाला 200 रुपये किलो। तो हम सिंध हुकूमत को गुजारिश करते हैं कि थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करो। जो लिस्ट सरकारी होती है, कोई लिस्ट नहीं, हर किसी का अपना दाम। आइए हम आपसे मिलवाते हैं अजीम शख्सियत मोहम्मद सलेमान वाढो से। भाई मोहम्मद सलेमान, क्या हाल है? अल्लाह का करम है। आप इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, जो कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल तो सही। क्या वजह है जो इस उम्र में काम, और ये आपके हाथ को क्या हुआ है? ये कट गए हैं सर, कट गए मशीन में? मशीन। तोबा तोबा तोबा। जी सर जी। हुकूमत सिंध, सीएम मुराद अली शाह साहब, ये देखें, ये उम्र है आराम करने की। इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, तब ये बुज़ुर्ग आदमी इस उम्र में काम कर रहा है, हाथ भी कट गए हैं, तो ये घर का किराया कहाँ से दे, दुकान का किराया कहाँ से दे। अब मार्केट में जाएं, सब्ज़ी मंडी में जाएं, तो वहाँ गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है, लिस्ट नहीं, अपने रेट लगे हुए हैं। वहाँ अगर 1 किलो टमाटर 50 के हैं, तो यहाँ जब आबादी में आते हैं तो 200 रुपया किलो। ऐसी महंगाई, दवाइयाँ, तो खुदारा कम से कम महंगाई पे कंट्रोल करें। जो इदारे हैं उनको जो है आप आगे लाएं, कोई महंगाई पे कंट्रोल करे। मोहम्मद सलेमान, क्या हाल है? खैर है। तो आप इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, ये हाथ कट गए हैं फिर भी इस उम्र में काम कर रहे हैं। हाँ सर, मजबूरी है, क्या करें, महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है और हम उसको जो है नहीं कर सकते, तो मजबूरी है काम करना। हाथ में दर्द भी है, फिर भी काम करके शाम को जो है आटा ले जाते हैं, तो चूल्हा जलता है। आमदनी इतनी है कि अगर आटा लेते हैं, कोई सब्जी वगैरह लेते हैं, तो दूसरा कुछ नहीं होता। वो किराया मकान का नहीं, ये जो है दुकान, ये भी किराए का। बिजली के बिल भी भारी आ रहे हैं हद से ज़्यादा। माना समझो कि काम ज़ीरो है और ख़र्चा जो हद से ज़्यादा है। और मजबूरियाँ क्या करें, कहाँ जाएं। ये मुल्क है हमारा अपना, उसमें हम रहते हैं, लेकिन हमारे साथ बड़ा जुल्म है, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगाई है बहुत। सब्जी देखो तो आप ले नहीं सकते, हर चीज़ नहीं ले सकते ना। कोई भी चीज़ जो है चौगुनी बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा जो है। हम परेशान हैं, क्या करें। कराची छोड़ जाएं फिर भी उधर भी क्या करें, उधर भी काम नहीं है। इधर हैं बैठे हुए, तो इधर भी जो है भूखे मर रहे हैं। हाँ से यहाँ यकीन करो, भूखे मर रहे हैं। काम कभी का कंप्लेन आती है, नए काम जो है चलते नहीं, क्योंकि उनके पास जो छोटा तबका है, उनके पास पैसे है नहीं। काम वो करवाता है, घरों का रिपेयरिंग का, ये वो कभी कभार मिलती है, नहीं तो नहीं, बस बैठे। यकीन करो, रात मना 24 घंटे में 3 दफ़ा रोटी खाई जाती है, लेकिन हमारे को
कभी एक टाइम नहीं मिलती, ओ, नहीं है, जरिया नहीं है, क्या करें। हद तो से ज्यादा। मकान भी आपका किराए पे, जी हाँ, दुकान भी किराए पे। दुकान भी किराए। पर तो ये इस महंगाई में क्या हाँ नहीं सही। खा नहीं सकते हैं, तो बच्चियों का शादी जो है, बच्चियों की हाँ वो शादी कैसे वो तो करें। सोच भी नहीं सकता, करनी भी है। नहीं सही, बीमारी के लिए ये मैं हाथ कटा था तो मैं गया था अच्छा, वो उधर गाँव में। जी जी, तो डॉक्टर था, उससे मैंने पूछा कि बाबा इसकी जो है खर्चा कितना आएगा, ये अगर आप इसको सेट करोगे। तो उसने बोला बहुत खर्चा आएगा भाई। आखिर मेरे पास थे ही 2000 रुपये, किसी से उधार ही लेके गया था। अच्छा, हाँ, तो उसने बोला बहुत खर्चा आएगा भाई, अभी बहुत खर्चा हम कहाँ से लाएं। फिर उसने बोला आप ट्रामा सेंटर चले जाएं, उधर जो है आपको सब कुछ मुफ्त में होगा। फिर हम ट्रामा सेंटर गए और उधर से जो है ये इसके टाँके भी लगे हैं, सब कुछ हर चीज़। कुछ फर्क तो है अच्छा। हाथ में। तो ट्रामा सेंटर में भी बंदा जाता है तो वहाँ पे ख्वारी है हाँ, बहुत, खारी तो है सर। लाइन में 4 लगो। घंटे सर, 4.5 घंटे से खून बह रहा था। ओहो, 4:30 बजे मुझे ये अच्छा। चोट लगी, हाँ, जुम्मे रात को। 4:30 बजे, 8:30 बजे डॉक्टर उधर जो है वो सर्जरी वाले आए। अच्छा, तब तक खून जो है चल रहा था। 8:30 बजे के बाद फिर उन्होंने जो है टाँके वाके लगाए तो उनमें भी खून निकला होगा। बस उसी के बाद जो है। तो आप सिंध हुकूमत को, सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को आप क्या पैगाम देंगे, क्या? हम उसको ये पैगाम देंगे कि बाबा कंट्रोल करें, या जो जैसे हमारे जैसे मजदूर हैं उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, वजीफ़ा वगैरह आसानी पैदा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो उसको जो है ये नहीं कहेंगे कि वो कसूरवार है, लेकिन हाकिम है तो लाजमी है उसको ख्याल तो करना चाहिए ना, देखना चाहिए कि गरीब मजदूर के साथ क्या हो रहा है। नहीं, कसूरवार तो है, ये काम है महंगाई को कंट्रोल करना सिंध गवर्नमेंट का। हाँ, सिंध उनके इदारे बने हुए हैं। हाँ, जी, अभी आप कराची सब्जी मंडी मार्केट में जाएं तो वहाँ जो किसान जो ले आते हैं आलू, समझो फर्ज करो मिसाल, वहाँ पे मिलेंगे आरती जो है लेते हैं 50 रुपया किलो। वही टमाटर जो यहाँ जब आबादियों में आता है तो 200 रुपया किलो हो जाता है। तो उस पर कंट्रोल करना तो ये सिंध गवर्नमेंट का इदारों का काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इदारे छुड़वा गए सर। इधर कोई जो है इदारे का कोई किरदारी नहीं है। हम तो देखते ही नहीं, किसी को नहीं देखते कि भाई हुकूमत है भी नहीं है। कोई नहीं पूछता, कोई आता ही नहीं, किसी को कुछ कोई बोलता नहीं, हर कोई अपना रेट लगाए खड़ा है। बस कानून का जो है कोई है ही नहीं। बस ये सारा सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ है। वज़ीर आला साहब साईं मुराद अली शाह को चाहिए कि कम से कम गरीबों के लिए तो कुछ जो है कोई ऐसी तरकीब का वो निकालें जिससे गरीब को कुछ न कुछ मिले। नहीं तो खुदकशियाँ हो रही हैं, गरीब आदमी क्या करें। अभी हम भी ऐसे हैं, अगर 6-4 महीने का किराया बढ़ गया और वो हम न दे सके तो मालिक तो हमें छोड़ेगा नहीं। मालिक जब छोड़ेगा, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि हाय 200 तो समझो कि 12,000। अभी 12,000 हमारे जैसा मजदूर जो आटा पूरा नहीं कर सकता वो 12,000 कहाँ से लाए? उसमें पता नहीं कितने टैक्स लगे हुए हैं बिल में। और गैस का बिल आता है तो उसमें पता नहीं कितने टैक्स लगे हुए हैं। अभी 200, 250 का, 300 का बिल आता था, अभी वो हजारों में आ रहा है। कहाँ जाएं, क्या करें? मुल्क भी अपना है, छोड़ नहीं सकते, कहीं भाग भी नहीं सकते, क्या करें, मजबूरी है। तो अभी ये आपको हाथ में दर्द भी होगा, हड्डियाँ भी कटी हैं थोड़ी। हड्डियाँ भी कटी है। तो ये आरी जो है आप इस हाथ से कैसे चलाएंगे? तकलीफ आएगी ना आपको? तकलीफ तो आती है, लेकिन मजबूर है, क्या करें। अच्छा, हाँ, करते हैं सर, मजबूर है। तो मजबूर है हम। ये बहुत तकलीफ आएगी। इसको कम से कम
एक महीना रेस्ट होना चाहिए, एक महीना रेस्ट तो करिए हड्डियां आपस में जुड़ जाएं। सर, हम कर ही नहीं सकते रेस्ट, क्या करें? गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ मजबूरन जाए? करना उधर पड़ता है। बैठते हैं फिर भी फाका कशी, हाँ। इधर भी काम नहीं कर सकता, बस बैठा हुए हैं। अल्लाह के आसरे। अल्लाह संग रहम करेगा। अल्लाह से। अल्लाह संग। ओके, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी।